प्यारे बच्चों, आज हम आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में वीडियो पार्ट 2 दे रहे हैं। जो पहला वीडियो बनाए थे उसमें कई टॉपिक थे, लेकिन कुछ टॉपिक छूटे हुए थे, उसको हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी कोशिश करेंगे किसी ट्रिक से कि आपके दिमाग में टॉपिक बैठ जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, मरुस्थल में शुतुरमुर्ग यानी अफ्रीकी महाद्वीप के मरुस्थलों में ही कालाहारी, वहां पे एक मरुस्थल है कालाहारी, वहीं पे शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो इसके मरुस्थलों में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। अब कैसे याद रहेगा? बस आप ये ध्यान दीजिए कि शुतुरमुर्ग अगर आप देखे होंगे तो कल्पना कीजिए, शुतुरमुर्ग कहाँ अपना सर घुसा लेता है? बालू में, जिससे मुझे कोई देख ना पाए। इसकी तुलना भी लोग कहते हैं शुतुरमुर्ग है, तो अपनी गर्दन बालू में झुका लेता है। इसी को मरुस्थल कहते हैं। बालू ही तो है मरुस्थल। तो अफ्रीका के मरुस्थलों में ही शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। फिर विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान कहाँ पे है? तो विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान भी इसी अफ्रीका महाद्वीप के किम्बरले खान में है। किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान है। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, किम्बरले लिखा है ना, किम्बरले, तो कर लीजिए कंबल ले। किम्बरले, इसको सोचिए कंबल ले, कंबल। अब कल्पना कीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप के लोग काले काले होते ही हैं, अफ्रीकी काले काले होते हैं, और उन पे हीरा चमकता, डायमंड हीरा उनके ऊपर कैसा लगेगा? तो आप कल्पना कर सकते हैं। और ये सोचिए कि कंबल लेकर के हीरो को कंबल में लपेट के इकट्ठा करते हैं। तो कंबल से क्या बन गया? किम्बरले। तो किम्बरले की खान विश्व में हीरो की सबसे बड़ी खान है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अब देखते हैं। देखिए, कुलीनान हीरा, एक हीरा है कुलीनान, ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनान है। इसको खोजा था सर थॉमस कुलीनान ने। तो इन्हीं के नाम पर इस हीरे का नाम क्या पड़ गया? कुलीनान हीरा। अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? तो इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए, हीरा है तो कल्पना कीजिए इतना बड़ा हीरा है कि उसको उठाने के लिए कुली, देखिए कुली को बुलाना पड़ता है। इतना बड़ा हीरा, कल्पना कीजिए एक हीरा है जो इतना बड़ा है कि उसको उठाने के लिए लोग क्या करते हैं? कुली को बुलाते हैं। तो कुली आता है तो उसको उठाता है। तो कुली से क्या याद आ जाएगा? कुलीनान याद आ जाएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कुलीनान नामक व्यक्ति ने, सर थॉमस कुलीनान, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। इन्हीं के नाम पे इस हीरे का नाम कुलीनान पड़ा। अब देखिए, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अब ये कैसे याद होगा? कल्पना कीजिए ऐसा मरुस्थल जहां के लोगों को क्या कहते हैं? हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। भाई, मरुस्थल में अगर कोई है तो वहां न पानी की व्यवस्था है, न वहां पे बिजली कायदे से मिल सकती है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, धूल हर समय भरे रहते हैं। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। तो वहां के लोग क्या चिल्लाते हैं? हेल्प, यानी सहायता, यानी सहारा।
तो सहारा मांगते हैं वहां के लोग, इसलिए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया? सहारा मरुस्थल हो गया। अब देखिए नील नदी का उद्गम क्या है? नील नदी का उद्गम है विक्टोरिया झील। नील नदी जैसा आप जानते हैं, ये नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और ये नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। जैसे हमारे यहाँ गंगा जी निकलती हैं गंगोत्री से, यमुना जी निकलती हैं यमुनोत्री से, ऐसे वहाँ पे एक झील है विक्टोरिया झील। तो कैसे अब ये याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए महारानी विक्टोरिया एक झील में नहा रही थी और झील में उनके कपड़े साफ कर आमतौर पे हम लोग जो नील का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? सफेद कपड़े में शाइनिंग बनी रहे। और अंग्रेज लोग व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं। तो कल्पना कीजिए कि महारानी विक्टोरिया झील में नहा रही थी तो उनके कपड़े व्हाइट करने के लिए उसमें नील घोला गया और उसी से नील बहता चला गया नदी, तो नील नदी नाम पड़ गया। तो नील नदी का उद्गम कौन हुआ? महारानी विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील बन गया। विक्टोरिया झील नील नदी का उद्गम है। अब देखिए नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। ये मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो कैसे याद कर सकते हैं? नील नदी चूंकि नीला नीला है नदी, और नीला नदी देख करके आसमान से क्या गिरता है? कल्पना कीजिए कोहरा गिरता है, कोहरा। तो आसमान से कोहरा उस नील नदी पे बहुत ज्यादा घना होता है क्योंकि वो नीली है और नीले आसमान से आकर्षित करती है, तो कोहरे आकर्षित होकर गिरते हैं। तो इस तरीके से याद हो जाएगा नील नदी पे कौन सा शहर बसा है? कोहरा, यानी काहिरा। क्या? काहिरा। अब काहिरा याद करने के लिए हमने क्या चेंज कर दिया? कोहरा। अब देखिए अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप, कि यहाँ के लोग अंध हैं। अब अंधे क्यों हैं? अंधे इसलिए नहीं कि उनको दिखता नहीं है, उनको दिखता है, आंखें हैं, लेकिन वहाँ की अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति गरीबी बहुत भयंकर है। गरीबी, अशिक्षा, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े लोग हैं वहाँ पे। अफ्रीका महाद्वीप के लोग, अधिकतर देश बहुत गरीब होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कौन सा महाद्वीप कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं, यानी गरीब महाद्वीप। जबकि आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा अपना एशिया, उसके बाद अफ्रीका। फिर भी अफ्रीका में गरीबी बहुत ज्यादा है। अब देखिए ऐसा महाद्वीप जहां कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इसके पहले के वीडियो में भी हमने बताया है कि वहां पे एक नदी बहती है लिम्पोपो। वहां पे मैंने आप जानते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा दो बार कटती है, दो नदियां वहां पे हैं। तो ऐसा महाद्वीप है ये जहां कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, कर्क व मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। कांगो को वनों का देश कहते हैं। तो कांगो एक देश है, वहां पे कांगो देश है और इसको क्या कहते हैं? वनों का देश, यानी पूरे देश में जंगल ही जंगल है ना। तो कर लीजिए कांगो को कर लीजिए कंघी। अब कल्पना कीजिए कांगो, यानी वहां के लोग क्या बनाते हैं? कंघी बनाते हैं। कहाँ? वनों से लकड़ी ले करके काट के कंघी बनाते हैं, जिससे अपना बाल झाड़ सकें। अफ्रीकनों का आप बाल देखेंगे तो उनके बाल जो है मुड़े मुड़े होते हैं, हम लोग की तरह ऐसे सॉफ्ट नहीं होते। उनके अधिकतर बाल घने और मुड़े हुए ऐसे।
तो उलझे रहते हैं। तो कल्पना कीजिए कि कंघी बनाते हैं और कहाँ बनाएंगे, जंगल से लकड़ी काटते हैं, इसलिए वन होता है। कांगो को वनों का देश कहते हैं। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी को क्या कहते हैं, पाम तेल की नदी कहते हैं। तो ये कर लीजिए नाई, देखिए कैसे याद रहेगा, नाइजर लिखा है तो कह लीजिए नाई लोग एक नदी है, उसमें क्या पानी की जगह पे क्या बहता है, तेल बहता है। एक नदी में नाई लोग जाते हैं और वहाँ पानी की जगह तेल जो है बहता है, तो वहाँ से तेल लेके आते हैं, तो जिसका बाल काटते हैं उनको लगाते हैं। तो नाई लोग तो क्या हो गया, नाइजर नदी हो गई। इसको क्या कहेंगे, पाम तेल, यानी तेल, पाम ऑयल, तेल की नदी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको लेकर के अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ये जानकारी पूरी हुई। आशा है दिमाग में बैठ भी गई होगी। अगर ये हम जो बोल रहे हैं, अगर उस कल्पना को जो मैं करता हूँ, आप उस कल्पना को अगर सोच सकें तो निश्चित रूप से आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।